Dear students, Rama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 का मुताला हमारे पास जारी है और आज हम पेज नंबर 109 पर मौजूद जो दो एग्जांपल्स हैं, मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3, उनको सॉल्व करेंगे। क्या है कि 6x की 2 माइनस 19x माइनस 7 बराबर 0, इसको बजरिया तजज़ीह हल करना है, इसको बजरिया तजज़ीह हल करना है। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ से डिटेल समझा दूँ बाद में, ताकि फिर आपके लिए आसानी हो। देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन की म्यारी सूरत होती है वो होती है a x की ताकत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। हम इस मसावात को इस मसावात के साथ मुवाजना करते हैं। क्या लिखेंगे? म्यारी सूरत से मुवाजना करने से, तो देखिए x की 2 के बराबर, तो a किसके बराबर आ गया? a बराबर आ गया 6 के। x के बराबर, तो b किसके बराबर आ गया? b आ गया -19 के। ठीक है। और c किसके बराबर आ गया? c आ गया -7 के बराबर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास शर्त क्या होती है इसकी? हमारे पास शर्त ये होती है कि अगर आप इन दोनों को, यानी कि AC जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसका और इसका और इसका प्रोडक्ट देखिए कितना आता है? 6 इंटू -7, यानी क्या आता है? -42। ठीक है। इन दोनों को, वही आपको जो मैंने पहले बताता आया हूँ कि हम इसको इससे ज़रब दे के देखते हैं। इसको इससे ज़रब दे के देखें तो -42 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है? इस वाली रकम की जो 19x यानी जो b है, इसके ऐसे पेयर बनाने होते हैं। b के, b आपके पास है -19, इसके आपने ऐसे पेयर बनाने होते हैं कि उनको अगर जमा करें तो हमारे पास क्या आए? उनको जमा करें तो -19 आए और ज़रब दें तो -42 आए। देखिए, अगर मैं इसके दो पेयर लिखूँ, -21 और 2, -21 इसको ज़रब दें 2 से तो -42 बन गया। अच्छा, -21 जमा 2 करें तो ये किसके आ गया? -19 के। यही हमें चाहिए था। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता आया था सिंपली, इसके अंदर ज़रा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़रा इसको समझने में आसानी, क्योंकि आपके बुक में इस मेथड को एक्सप्लेन किया गया। ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें b के बराबर आनी चाहिए। ठीक है। यानी वो सिंपल तरीका था कि इसको आप इससे ज़रब देंगे, -42 आ गया। इसके आपने ऐसे पेयर बनाने हैं कि ज़रब दें तो -42 आए और जमा करें तो -19 आए। तब आपके पास इसके पेयर बन गए। क्या बन गया? हम उसको सवाल को लिख सकते हैं कि इस चक्कर में 6x की 2 माइनस का 21x जमा का 2x और माइनस का 7 बराबर है 0 के। इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है? 3x मुश्तरक आ रहा है। अंदर बच गया 3 दूनी 6 और 1x, x बाहर आ गया और 3 सते 21 आ गया। इसमें से क्या मुश्तरक आ रहा है? इसमें से कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, तो इसमें से एक मुश्तरक है, यानी कि 2x माइनस 7 बराबर है 0 के। तो अब आपके पास क्या आ गया है? दोनों में से मुश्तरक लें, 2x माइनस 7 इंटू 3x जमा 1 बराबर है 0 के आ गया। तो यहाँ से अब हमारे पास ये दो चीज़ें ज़रब होकर 0 के बराबर हैं, तो या तो इसमें 2x माइनस 7 0 के बराबर है, या आपके पास 3x जमा का 1 बराबर है 0 के। 3x जमा का 1 बराबर है 0 के। ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ से फर्दर x की वैल्यू निकाल लें। 2x माइनस 7 है, इधर जाकर जमा का 7 हो गया, या 3x बराबर है, ये जमा का 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर है 2, इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा 7/2, या x बराबर है 3, इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा -1/3। तो आपके पास जो इसका हल सेट आया है वो किसके बराबर आया? यहाँ पर आप लिखेंगे पहली रकम 7/2 और दूसरी रकम आ गई -1/3। ये है इसका हल जो हमने तजज़ीह के जरिए इसका हल निकाला है। ठीक है ना। इसमें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद आप आ जाए मिसाल नंबर 3 पर। 2x की 2 बराबर है 3x, कहते हैं इसको तजज़ीह के जरिए से हल करें। हम क्या करेंगे? पहले देखें कि क्वेश्चन दे रखी है 2x की 2 बराबर है 3x के। हम इसको हल कैसे कर सकते हैं? इस वाली रकम को पहले कर लें, 2x की 2
-3x बराबर है 0। ये जमा का 3x इधर आकर माइनस का 3x हो गया। अब इस चीज़ में से देखें कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, यस x मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया 2x -3 बराबर है 0। अब वो आपको पता है दो रकमें जब ज़रब खा रही हैं और 0 के बराबर हों, या तो पहली रकम 0 के बराबर है, ये आपके पास 2x -3 ये 0 के बराबर है। x बराबर 0 ये तो वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 2x बराबर है ये माइनस का 3 है, इधर जाकर जमा का 3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो पास हमारे पास हल सेट इसका क्या आ जाएगा, हल सेट आ जाएगा 0 और 3/2। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। ये जो 0 और 3/2 हैं, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, इनको रूट्स भी कहते हैं और इनको इसका असल भी कहते हैं। यानी कि आपसे पूछे कि रूट्स क्या होते हैं या असल क्या होता है, तो आप कहेंगे ये किसी भी मसवात के जो रूट्स हैं या असल जो हैं वो 0 और 3/2 हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।